बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तकब्बुर का जो है सर नीचा होता है। जैसे मात पड़ी इंडिया को, पहले पाकिस्तान ने हराया, फिर पाकिस्तान की हार का असर इतना असर किया इन पर, इतना असर किया कि वो बुखार उनसे उतरा भी नहीं। और दूसरा मैच आ गया किसका? न्यूज़ीलैंड का। तो न्यूज़ीलैंड से भी ऐसे हारे जैसे मेरा बेटा है वो क्रिकेट खेलता है, अभी न्यू है। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरा बेटा इनसे अच्छा खेलता है ऐसे लग रहा था कि ये अब बच्चों वाली खेल इंडिया ने खेलना शुरू कर दी है। बहरहाल, मैं तकब्बुर के मौजू पर, इंडिया की बात आ गई तो तकब्बुर के मौजू पर मैं ये बात कर रहा था। एक तो इंडिया ने किब्र से सबक हासिल नहीं किया। जो धमकियां देते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान क्या चीज़ है इनके आगे, पाकिस्तान को मैं दुबई के मैदान में, ये देखो इसको, कोहली को, दुबई का मैदान जो है ना आवाज़ें निकालेगा कि ये जो है ना पाकिस्तान को हार कैसे होती है। शर्म करो, कुछ शर्म करो। ये जो तुम्हारी हिंदुओं वाली किब्र है ना, वो तुम्हारी खाक में मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जैसे मोदी को बद्दुआएं कश्मीर की खा रही हैं ना, इसी तरीके से तुम्हें किब्र और तकब्बुर खा जाएगा। इंडिया वालों, तुमने तकब्बुर किया खुदा से, खुदा की ज़ात से, अपनी अकड़ दिखाई और तुम्हारी अकड़ ऐसे टूटी है। अगर कोई इंसानियत की ज़र्री भी हो, थोड़ी सी ज़र्री भी अगर होगी ना, अब तुम्हारी गलीज़ मीडिया में, तुम्हारी गलीज़ हुकूमत में, गलीज़ बीजेपी में, गलीज़ तरीन इसमें मोदी में और गलीज़ तरीन टीम में अगर थोड़ी सी भी ज़र्रा सी भी होगी ना इंसानियत, तो फिर कभी भी तकब्बुर नहीं करोगे। मगर मुझे नहीं लगता, आई थिंक सो, नहीं लगता कि इनका किब्र से ये बाज आएँ। इनको किब्र ही खाक में मिला देगा और मिला दिया है तकरीबन। ये अपने इससे क्या नाम है, सेमीफाइनल से ये बाहर हो जाएंगे, हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी जगह बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल तक। पहली बात मैं कर रहा था तकब्बुर की, इंडिया की। दूसरी बात कर रहा था ये इंडिया के पिट्ठू, जाहिल, चंदाबाज और दहशतगर्द जमात कौन सी, लब्बैक। और मैं हुकूमत से इल्तजा करूँगा कि खुदा के लिए इसमें जो बात इनकी समझा है वो शख्स है फवाद चौधरी। मैं सल्यूट करता हूँ उस शख्स को। उसने अच्छी तरह इनको समझा है और उसने अच्छी बात की है। जो भी बात टीवी पे ARY पे बैठ के काशिफ अब्बासी साहब ने भी बड़ा बेहतरीन समझा है और फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की है कि इन लोगों ने जियो पर भी फवाद चौधरी साहब ने बात की है जो वो ज़बरदस्त की है और उसने अच्छा समझा है और अच्छी बात की है कि ये लोग वाकई नहीं समझ पा रहे। मुल्क को चलाने के लिए सबकी सपोर्ट चाहिए। ये मुल्क जो है, इसमें अगर मुखलिस होकर सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम मुल्क के दुश्मन हो। तुम ऐसे रोडों पे निकल के मुल्क के हुक्मरानों को मारोगे, मुल्क के बेचारे पुलिस वालों ने क्या किया है तुम्हारा, उनको मारोगे, ना हक उनकी औलाद को यतीम करोगे, तो खुदारा तुम्हारा भी यही हशर होगा। तुम जो भिखारी निकले हुए ना, तुम मौलवी शौलवी नहीं हो, ये तो मुझे इल्म है। फवाद चौधरी साहब, सलूट आपको, मैं भी आपकी बात में। और ये जो समी इब्राहिम बकवास कर रहा था, मैं तो उसको अच्छा इंसान समझता था, लेकिन फवाद चौधरी का थप्पड़ सच्चा था। क्योंकि ये लोग गंदे लोग हैं। ये दीन को या किसी की बात को समझे बगैर अपने जो है ना बातें शुरू कर देते हैं। ना बात समझी, ना देनी, ना लेनी। और उसकी जो है ना जनाब सच्चाई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, किसी को झूठा ना कहो, किसी को सच्चा ना करो जब तक परखो ना 100%। वो 100% कैसे परखा जाता है ये पता भी है। मुझे तो लगता है इन मीडिया वालों को ये भी पता नहीं है कि इंसान को परखा कैसे जाता है और फिर बताया कैसे जाता है कि ये सच्चा है या झूठा है। ये सिर्फ अपना वीडियो चलाने के लिए, अपनी टीवी पर
बक बक करने के लिए, अपनी टीवी के चैनल को अप्रोच करने के लिए, उसको चलाने के लिए ये सारी पीर परस्ती और झूठापन बयान करते हैं। एक बात याद रखना, समी इब्राहिम एक गलत सोच का इंसान है। सोच अच्छी है लेकिन उसने गलत परखा है लोगों को, इनको परखा नहीं है, और मैं इनके अंदर रहकर इनको परखाऊं। समी इब्राहिम साहब सच्चा इंसान है। फवाद चौधरी, उसको फिर से सलाम, क्योंकि उसने परखा है। क्यों? उसकी सोच, उसके इल्म ने, उसकी सियासत ने, सच्ची सियासत का इंसान है वो हक और सच पर बात करता है। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। काशिफ अब्बासी भी ठीक इंसान है, वो भी मीडिया का है, हक और सच की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई के हक में बोलते हैं तो वो सच्चे, नहीं, उन्होंने हकीकत में बात कही है कि इसका एक रियासत में इस लब्बैक का क्या काम बनता है, पुलिस वालों को मार देना। पिछली दफ़ा भी 6वीं-6ठी दफ़ा मेरे ख्याल में कमोबेश इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तुम होते कौन हो? तुम कौन हो? तुम ये दाढ़ियाँ सिखों वाली और ये क्या नाम है यहूदियों वाली, ये तो सबको हैं। क्या तुम दाढ़ियों और जुब्बों से मुकर्रब हो जाओगे? तुम चंद अल्फाज कुरान के रट कर और उसके लिए उलमा और मुफ्ती बन जाओगे? मैं एक भी लब्बैक वाले को ना मुफ्ती मानता हूँ ना आलिम मानता हूँ। ये उलमाए सू हैं, शैतान के साथी हैं। ये कभी भी मुल्क के खैर खा भी नहीं है। इंडियन रा के, आरएसएस के पैसों पे पल रहे हैं और चंदे पे। ये इंडिया में चंदा करने जाते हैं और ये दुबई में चंदा करने जाते हैं। ये पूरी आशिया के मुल्कों में चंदा करते हैं, झूठ फराड पर मबनी हैं। हर गलतकारी इनमें है। ये मैं इसका सबूत दूंगा। जब चाहे हुकूमत मुझसे सबूत ले ले, झूठे फराडी हैं। ये जो शहरों में, गलियों में, बसों में, इशारों पे, ट्रैफिक पे, लाइटों पे, ये सब इन्हीं के हैं। ये जो चंदा कर रहे होते हैं भिखारी, औरतें उसमें, बच्चे उसमें, छोटे उसमें, बूढ़े उसमें, ये चंदा और भिखारी पना करते हैं ना जो, ये सब यही है। ये बरेलवी और ये चंदाबाज और ये लब्बैक वाले, जिन्होंने झूठी लब्बैक शुरू कर दी है। जो अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह के लिए मुकर्रर किया गया है वो किसी पर इस्तेमाल नहीं होता, चाहे वो नबी भी हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इनको ये भी पता नहीं है लब्बैक है क्या चीज़। ये अरबी का लफ्ज़ है। इसमें हाजिर हूँ मैं, हाजिर अल्लाह के सामने हुआ जाता है, सजदा अल्लाह के सामने किया जाता है, क़याम अल्लाह के सामने किया जाता है। ये हज पर बोला जाता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बड़े समझदार आगे समी इब्राहिम साहब और वज़ीर ख़ारजा साहब, आप भी समझ लो लब्बैक क्या होता है। और इस लब्बैक को फिर दोबारा से ब्लैक को सफ़ेद करने वालों सुन लो, ये सफ़ेदी तुम्हारे ऊपर फिर से ब्लैक बन के आएगी। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस ब्लैक लिस्ट जमात को कभी भी सफ़ेद नहीं करना, इसको ब्लैक लिस्ट से नहीं निकालना। ये जमात सियासी नहीं हो सकती जो दहशतगर्द है। अगर इसको सियासत में जगह दे दी, ये तो फिर सियासत में तो और पावर हासिल करके, करप्शन करके, पैसा मुल्क का खा के इन्होंने फिर दहशतगर्दी शुरू कर देनी है। ऐसी जमात को जो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। वरना अगर इसको ब्लैक लिस्ट नहीं करते हो तो पिछली जो तंजीमें उन सबको भी ब्लैक लिस्ट मत करो। लश्कर जंगवी है, जमात दावा है, ऐसी बहुत सारी ये और लश्कर मोहम्मदी, पता नहीं क्या क्या जमातें इन्होंने रजिस्टर कर दी हैं। और अफसोस की बात है, ये आता है पता नहीं 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर भी और वो चीफ जस्टिस, उनको पहले तो पता होता नहीं है बल्दिया के निज़ाम में या एक कंस्ट्रक्शन के निज़ाम सिस्टम में, ये तो पहले पता नहीं होता कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बन गई है। हैरानगी की बात है, उन्होंने कब्ज़ा की ज़मीन पर इतनी मंजिल टावर बना दिए, बिल्डिंगें बना दी। अब हुक्म दे रहा है जनाब, आप नींद से उठे हैं, चीफ जस्टिस साहब हुक्म दे रहा है कि जी इसको गिरा दो। ठीक है, वो गलत थी, गिरा दी, लेकिन इसकी सज़ा उस एक आदमी को नहीं दे सकते या उस अवाम को जो घर बसा रहे हैं या ऑफिस में हैं, अवाम को नहीं मिल सकती। ये मिले तो उस बल्दिया के लोगों को मिले, उस गवर्नमेंट कराची के मेयर को मिले या कराची की हुकूमत को मिले, वज़ीर आला को, जिसने इसकी इजाज़त दी बनने की, गैर कानूनी, उसको पकड़ो ना। इसमें रहने वाले, उसमें ख़रीदने वालों का क्या कसूर है? बम से जी गिरा दो बिल्डिंग को, अरबों रुपए लग चुके, अब उसको गिरा दो।
ये कानून क्यों नहीं चीफ जस्टिस साहब और हुकूमत बनाती कि एक चीज़ बनाने से पहले हुकूमत इजाज़त देगी तो ये बनेगी, वरना नहीं बनेगी। अब वो इतनी मंजिल बिल्डिंग बन गई, उसके बाद अब जनाब गिरा दो। यार खुदा इस मुल्क को, इसके मुल्क के इदारों को तौफीक दे सच की और समझ की और अदल की। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।